अब आइए कथा सुनते हैं। पूतना को भगवान ने जब मारा, जो भी व्यक्ति अपवित्र होगा वो अच्छाई नहीं देख सकता। बुरे को चाहिए कि पूरी दुनिया बुरी बन जाए, संत को चाहिए कि पूरी दुनिया अच्छी बन जाए। आप जैसे होते हैं आप पूरी दुनिया को वैसे ही बनाना चाहते हैं। बात ठीक है कि नहीं? अच्छी बात है कि आप लोग आज सिर हिला रहे हैं। बहुत से लोग, कल भी आपने सिर हिलाई तो हमको अच्छा लगा, हमें कथा में आनंद आया, आज भी कर रहे हैं। एक शराबी व्यक्ति क्या चाहता है? सब शराबी बन जाए। एक धूम्रपान करने वाला क्या चाहता है? और एक भजनानंदी क्या चाहता है? भजन करने वाला क्या चाहता है? बोलो। सब भजन करें, सब हरि का नाम लें। नास्तिक चाहता है ये क्या कर रहे हैं, सबको मेरे जैसा होना चाहिए। और भजन वाला कहता है कि सबको मेरे जैसा होना चाहिए। बात ये नहीं कि कौन कैसा बने, बात ये है कि तुम जैसे हो तुम वैसा ही सबको बनाना और देखना चाहते हो। लेकिन आप जैसे भी बने, भले ही आप नास्तिक बने या भक्त बने, जीवन आपका है। लेकिन ये सोचकर करिएगा कि भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, क्या सही है क्या गलत है। जब अपने माता पिता को मानते हो तो भगवान को क्यों नहीं? आपने 4 पीढ़ी के फोटो देखे तो 4 पीढ़ी के बाद 5वीं पीढ़ी हुई थी कि नहीं? बोलिए। अरे 5वीं पीढ़ी पहले कोई नहीं हुआ होता तो 4 पीढ़ी कहां से आती? फोटो 4 के देखे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं 5वीं 6वीं 7वीं नहीं हुई। इसी तरह तुमने देखा या नहीं अपने पूर्वजों को, पूर्वजों में ऊपर 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 चलते चले जाओ। जहां से ये सीरीज और क्रम शुरू होता है वही तो भगवान है ना? कोई कहे कि हमने देखा नहीं, तो तुमने हवा देखी है क्या? बताओ भाई विराटनगर वालों, तुमने हवा देखी है क्या? पंखे की हवा आपको मिल रही है, हमको एसी की हवा मिल रही है, ये देखी है क्या हमने? हमको फील हो रही है कि नहीं? बताइए तो, फील हो रही है कि नहीं? अनुभव हो रहा है या दिख रहा है? अनुभव हो रहा है हवा का या हवा दिख रही है? ये सीधे सीधे बताओ। इसी तरह अगर कोई कहे कि जो दिखता नहीं है हम उसे मानते नहीं, तो भैया अगर हवा नहीं दिख रही है तो फिर मान क्यों रहे हो? इसी तरह भगवान दिखें या न दिखें, अनुभव करना सीखो। बोलो राधे राधे। हर चीज कहां दिख रही है? ये लाइट वहां जल रही है, लेकिन लाइट का जो प्रकाश हम तक आ रहा है, उसकी किरणें आ रही हैं, रेजेज आ रही हैं हमको। आपको केवल वहां लाइट जलती दिख रही है, लेकिन इसकी अगर किरणें यहां तक नहीं आ रही होती तो ये स्टेज पूरी चमचमा नहीं रही होती। वो दिख नहीं रही है लेकिन आ तो रही है। बोलिए। किसी के शरीर में दर्द होता है, दर्द दिखता है क्या? दिखता है क्या? लेकिन दर्द होता है। एक आपको इसमें ही काम की बात बताते हैं, बहुत काम की बात बताते हैं, सबके काम की बात है यहाँ पंडित जी। जैसे आप कोई भी मंत्र बोलते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडायै विच्चे, है ना? क्लीं कृष्णाय नमः, ऐसा। तो मंत्र में अब कोई व्यक्ति पूछे कि महाराज चामुंडाई का क्या अर्थ है, हम बता सकते हैं। चामुंडा चंड घाती च, यही कारी वरदायिनी, विच्छे चा भयदा नित्यम, नमस्ते मंत्र रूपिणी। ये तो है। लेकिन अब कोई कहे एम का अर्थ क्या, ह्रीम का अर्थ क्या, क्रीम का अर्थ क्या? समझ रहे हैं? ओम का अर्थ क्या? ओम का अर्थ क्या? नहीं, वो शिव रूप है, वो गणपति रूप है, ये छोड़िए। अर्थ क्या? बात समझ में आई? अब हम समझाते हैं इसको ध्यान से सुनिए। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अर्थ होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तरंग में होती हैं जिनका अनुभव होता है, जिनका अर्थ नहीं होता।
ये जितने भी ओम है या बीज मंत्र हैं महाराज, ये तरंगे हैं। क्या है स्वामी जी? हाँ, क्या है ये स्वामी जी? तरंग है। चेतना होती है ना, एनर्जी, इसको ऐसे समझ सकते हो, एनर्जी है ये। आप इसको फील कर सकते हैं। आप कभी बोलिए ओम, आपको फील होगा। अगर आप बोलेंगे ओम 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 से नहीं होगा। ओम बोल के देख लो ना, क्यों संकोच कर रहे हो? परसों तक की कथा और है बस, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं। ओम फील करोगे तो अभी पता चल जाएगा। ओम फील हुआ, कुछ एनर्जी लगी, कुछ ऊर्जा लगी अंदर। आपने जब एंग बोलेंगे, आप लगातार बोलेंगे, शांत भाव से बोलेंगे, जब कोई नहीं होगा अकेले में बोलेंगे तो आपको फील होगा एक अलग तरह की एनर्जी। रीम की एनर्जी अलग है, क्रीम की एनर्जी अलग है, समझ रहे हैं? राम की एनर्जी अलग है, नम की अलग एनर्जी है, विम की अलग एनर्जी है। ये एनर्जी है, ये चेतना ऊर्जाएं हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। और सनातन ने केवल अर्थ पर काम नहीं किया, सनातन ने चेतना पर काम किया है, ऊर्जा पर काम किया है। बोलिए राधे राधे। ये भक्तजनों, अब आइए, अपवित्र व्यक्ति जैसे अच्छों को नहीं देख सकता, ऐसे ही कंस की धर्म बहन पूतना आई, कृष्ण कैसे आ गया, भगवान कैसे आ गए, अच्छाई को रहने नहीं दूंगी, वेश बदल बदल के आई। विराटनगर वालों, बुराई हमेशा अच्छा रूप बनाकर आती है, ये भी ध्यान रखना। इस कथा को समझो। पूतना ने क्या किया? उसने रूप बदला, 6 कोस का शरीर छिपा दिया, 6 फुट का शरीर प्रकट कर दिया, और ऐसी सजी धजी इतनी सुंदरी बनकर आई। बुराई हमेशा अच्छी बनकर आना चाहती है। जो तुम्हें बुरा सिखाना चाहता है वो हमेशा तुम्हारा भला बनने का प्रयास करता है कि नहीं? वो हमेशा दिखाता है मैं तुम्हारा मित्र हूं। जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, वो भी मित्र होने का दिखावा करता है, अंदर से जड़ काटता है। बुराई हमेशा अच्छा बनने का दिखावा करती है। और इसीलिए एक बात कहें आपसे, कपड़ों पर कभी भरोसा मत करना। भले ही कैसे कपड़े पहने हो, ये कपड़े पहने हो, बगलबंदी पहनी हो, तो भी भरोसा मत करना। ये गेरुआ पहना हो या सफेद पहना हो, चोगा पहना हो, संत के कपड़े पहने हो, भरोसा मत करना। जानकी जी ने भरोसा कर लिया रावण के वस्त्रों पर तो धोखा खा गई। हनुमान जी ने भरोसा कर लिया तो कालनेमी से धोखा खा गए। विश्वास मत करना, क्योंकि बुरे से बुरा व्यक्ति भी महात्मा का वेश बनाकर भी आ सकता है। जब जानकी और हनुमान जी मोहित हो जाते हैं तो हम और आप हो सकते हैं कि नहीं? इसे सावधान रहा करो। पूतना ने सबको मोहित कर लिया, वस्त्र बदल के, कपड़े बदल के, श्रृंगार बदल के, यशोदा जी तक को मोहित कर लिया जो उसके लिए जलपान लेने चली गई। लेकिन ठाकुर जी ने जब देखा, अरे तू जैसी थी वैसी मेरे सामने आती तो तुझे देखता, लेकिन तू वेश बदल कर आई है, दिखावा करते हुए आई है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और गोविंद ने जब ये दूध पिलाने लगी और दूध के बहाने स्तनों में लगा हुआ जहर पिलाने लगी है, तो भगवान ने नेत्र बंद करके इसका उद्धार किया। इतना कस के स्तन दबाए के दौड़ी है छटपटाते हुए, गोकुल के बाहर लाकर भगवान ने दलान से गिराया भूमि पर और उसके प्राण उड़ा दिए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। और जब व्यक्ति मरता है ना तो उसकी असलियत प्रकट हो जाती है। बड़े बड़े भजन का ढोंग करने वाले भी अंत में मुंह से राम नहीं निकलता उनके। किसी के जीवन की असलियत देखनी हो भैया, कभी भी विजय जी, उसकी मृत्यु के समय संग खड़े हो जाना है। हाँ, वो गीता पाठ सुन रहा है या वो बता रहा है उसको इतना पैसा दिया उससे ले लेना, उसको इतना पैसा दिया उससे ले लेना, इसी में लगा पड़ा है अभी तक। अरे जीवन भर बच्चों को सिखाते आए, अब मरते समय तो तुम अपना कल्याण कर लो,
अब छोड़ो, कुछ थोड़ा बहुत डूब भी जाएगा तो डूब जाएगा, जीवन डूब रहा है तुम्हारा। पैसा डूबेगा तो चिंता नहीं, जानकी दास जी जीवन डूब गया तो क्या होगा बताइए। राधे राधे।